टॉप 10 सैनिक स्कूल्स इन इंडिया। वैसे तो सारे सैनिक स्कूल्स अपनी जगह पे टॉप पे हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक बेस ऐसा है जिसके आधार पर हम लोग इन स्कूल्स की रैंकिंग कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम लोग इनको सीरियल नंबर दे सकते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट बेस है एनडीए में सिलेक्शन को लेकर कि अब तक इन स्कूल्स से कितने कैंडिडेट्स एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। ये लिस्ट हमने बनाई है, एक्चुअली हमने नहीं बनाई है, बहुत दिनों से ये लिस्ट हम इंटरनेट पर देख रहे थे, तो हमारी इच्छा थी कि ये लिस्ट कभी लेकर आप लोगों के सामने आए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है इसमें, और आप लोग भी यदि सैनिक स्कूल को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं तो इतना फैक्ट्स तो आप लोगों को जानना ही चाहिए कि जिस चीज़ के लिए ये स्कूल बने हैं, और सही में इन जो भी सैनिक स्कूल्स हैं इनका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि बच्चे को एनडीए में भेज देना है, आर्म्ड फोर्सेस में भेज देना है कि वहाँ जाकर ये ऑफिसर बन सके। तो हम लोग देखते हैं कि इन स्कूल्स से अब तक कितने कैंडिडेट्स एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। उसी के आधार पर हमने टॉप 10 सैनिक स्कूल्स की एक लिस्ट बनाई है, या फिर ये कह लीजिए कि इंटरनेट से ये लिस्ट ली है और आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हम स्टार्ट करेंगे 10th पोजीशन से और धीरे धीरे करके टॉप पोजीशन तक चलेंगे। लास्ट में वो स्कूल आएगा जहां से अब तक सबसे ज़्यादा बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। इन 10 स्कूल में कुछ स्कूल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, वो जब उनका नंबर आएगा तो उनके साथ हम आप लोगों को बतलाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा ये आप लोगों के लिए जानना कि किस स्कूल से कितने सारे बच्चे इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं। तो स्टार्ट करने के लिए यदि 10th पोजीशन से स्टार्ट करें तो जो 10th पोजीशन पे स्कूल आ रहा है वो है सैनिक स्कूल काजाकुटम केरला का। ये 225 एकड़ में फैला हुआ स्कूल है और यहाँ से अब तक 450 से कुछ ज़्यादा बच्चे इंडिया में सेलेक्ट हो चुके हैं। जो 9th पोजीशन पे स्कूल आ रहा है, जो सैनिक स्कूल आ रहा है, वो है सैनिक स्कूल सुजानपुरा हिमाचल प्रदेश का। ये 28 एकड़ में फैला हुआ स्कूल है। चूँकि हिली एरिया है, पहाड़ का इलाका है, इसलिए उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया इसका नहीं हो सकता है, तो 28 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन एनडीए में सिलेक्शन को लेकर किसी से कम नहीं है। यहाँ भी 450 बच्चे अब तक 450 के आसपास या 450 से कुछ ज़्यादा बच्चे अब तक इंडिया में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस स्कूल की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि इस स्कूल में MiG-21 बाइसन फाइटर एयरप्लेन डिस्प्ले में लगा हुआ है। जो भी इस फाइटर प्लेन का नाम अभी मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, MiG-21 बाइसन, उन लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, तो हम बतला दे रहे हैं कि ये वही प्लेन है जिससे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मारकर गिरा दिया था, जिसको कहते हैं ना शूट डाउन। अपने MiG-21 बाइसन से F-16 को शूट डाउन कर दिया था। यदि आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि F-16 और MiG-21 बाइसन जो है, इनके जनरेशन में काफ़ी लंबा चौड़ा डिफरेंस है। F-16 विमान काफ़ी एडवांस्ड है MiG-21 बाइसन के रेस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी इस पर बैठे हुए थे हमारे अभिनंदन, उन्होंने शूट डाउन कर दिया, F-16 को मारकर गिरा दिया। ये अलग बात है कि उनको भी मिसाइल लगी, उनका प्लेन भी क्रैश हो गया, गिर गए वो पाकिस्तान में ही POK में। लेकिन ये भी इतिहास ही है और ये रिकॉर्ड ही है कि वार लाइक सिचुएशन में कोई फाइटर पायलट जो है सो किसी दूसरे कंट्री में क्रैश कर गया हो और 2 दिनों के अंदर में वापस अपने कंट्री में आ गया हो, ठीक है ना। तो ये है हिंदुस्तान की कहानी। तो हमारे अभिनंदन, उन्होंने F-16 को मारकर गिरा भी दिया MiG-21 बाइसन से, और 2 दिनों में फिर वापस अपने हिंदुस्तान की धरती पर थे। तो ये MiG-21 बाइसन प्लेन सुजानपुर तीरा में डिस्प्ले में लगा हुआ है। तो जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे या जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनको ये प्लेन देखकर काफ़ी प्राउड फील होगा। और यदि विजिटर्स को भी वहाँ जाना अलाउड है तो आप लोग भी वहाँ जाएं और जाकर देखें कि कैसा महसूस होता है। काफ़ी अच्छा महसूस होगा आप लोगों को। 8th पोजीशन पर जो स्कूल आ रहा है वो है सैनिक स्कूल अमरावती तमिलनाडु का। 240 एकड़ में फैला हुआ ये स्कूल है और यहाँ से भी अब तक 500 से ज़्यादा बच्चे, मतलब मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन एनडीए। अब तक एनडीए में 500 से ज़्यादा बच्चे इस सैनिक स्कूल से भी सेलेक्ट हो चुके हैं। इस स्कूल के बारे में भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ भी टेक्सन T6 वार बर्ड करके एक फाइटर प्लेन है पुराने ज़माने का, ये भी वहाँ डिस्प्ले में लगा हुआ है। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ेंगे उनके लिए भी ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनको भी देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा।
7th पोजीशन पर टॉप 10 सैनिक स्कूल में इंडिया सिलेक्शन के बेस पर जो 7th पोजीशन पे आता है वो है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान का। 272 एकड़ 272 एकर्स में फैला हुआ ये स्कूल है और यहाँ से तकरीबन 550 बच्चे अब तक एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं, 550 कैंडिडेट्स। यहाँ के बारे में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये स्कूल के बारे में कि ये एकमात्र सैनिक स्कूल है अब तक जिसने आर्मी चीफ दिया है। मतलब यहाँ से पास आउट सारे सैनिक स्कूल में से कोई भी सैनिक स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ से पास आउट होने वाला कोई बच्चा आर्मी चीफ तक बना हो। ये एकमात्र स्कूल है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान जहाँ से पास आउट हुए दलबीर सिंह सुहाग आर्मी चीफ तक बने थे। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस स्कूल के बारे में। 6th स्कूल जो इस लिस्ट में है 6th पोजीशन पे वो है सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र का। 115 एकड़ में फैला हुआ ये स्कूल है और यहाँ से भी तकरीबन 580 बच्चे 580 कैंडिडेट्स अब तक एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस स्कूल में भी मिग 23MF नाम का एक फाइटर प्लेन होता है, वो भी यहाँ डिस्प्ले में लगा हुआ है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये स्कूल इस फाइटर प्लेन का ओनर है, मतलब मालिक है उस स्कूल का। जो लिखा हुआ है सो वही हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये फाइटर प्लेन भी इस स्कूल में डिस्प्ले में लगा हुआ है। जो 5th पोजीशन पर इस लिस्ट में स्कूल है वो है सैनिक स्कूल कोरुकुंडा आंध्र प्रदेश का। 206 एकड़ में 206 एकर्स में फैला हुआ ये स्कूल है और इससे भी अब तक 600 से ज़्यादा बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। 4th पोजीशन पर जो स्कूल है उसका नाम है सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड। 285 एकड़ 285 एकर्स में फैला हुआ ये स्कूल है और इसकी स्कूल से भी अब तक 693 स्टूडेंट्स एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। 3rd पोजीशन, लास्ट 3rd की बात चल रही है, तो 3rd पोजीशन पर जो स्कूल आ रहा है इंडिया में सिलेक्शन को लेकर सैनिक स्कूल वो है सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब का। 246 एकड़ में फैला हुआ ये स्कूल है और इससे अब तक 700 से ज़्यादा बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है ये, 700 से ज़्यादा बच्चे अब तक एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से। इस लिस्ट में जो 2nd पोजीशन पे स्कूल है वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड का। 500 एकड़ में फैला हुआ ये स्कूल है। सोचिए कि 500 एकड़ कितना लंबा चौड़ा कैंपस हो सकता है। 500 एकड़ में फैला हुआ ये स्कूल है और इस स्कूल से अब तक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से अब तक तकरीबन 710 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। लास्ट में इस स्कूल लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पे है इंडिया में सिलेक्शन को लेकर वो स्कूल है सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा का। ये स्कूल 276 एकड़ में 276 एकर्स में फैला हुआ है और इस स्कूल से अब तक 800 से ज़्यादा बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस स्कूल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो बतलाते हैं कि इस स्कूल को जो कुंजपुरा के अंतिम नवाब थे, लास्ट नवाब ऑफ कुंजपुरा, उनका नाम था इब्राहिम अली खान, उन्होंने इस स्कूल को बनवाया था। एक्चुअली स्कूल जब बनवाया था उसमें ये स्कूल नहीं था, उसको इस बिल्डिंग को उन्होंने ही बनवाया था। अब क्यों बनवाया था ये भी ज़रा सुन लीजिए। इस बिल्डिंग को या जो अभी सैनिक स्कूल कुंजपुरा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने बनवाया था अपनी बेटी की शादी की जो पार्टी होने वाली थी ना उसके लिए। हाँ, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अपनी बेटी की शादी होनी थी, नवाब साहब की बेटी की शादी थी, तो वो शादी इसी बिल्डिंग में होगी। इसकी पार्टी जो होगी शादी की ना वो इसी बिल्डिंग में होगी। इसी के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंग बनवाया जो कि आज सैनिक स्कूल कुंजपुरा बना हुआ है। ठीक है, तो नवाबों की बात ही अलग होती है, नवाब तो नवाब ही होते थे, जो ना कर दे वही कम है। तो ठीक किया, एक अच्छा सा बिल्डिंग बनवा दिया कि आज कम से कम हम लोगों के पास एक इतना अच्छा सैनिक स्कूल कुंजपुरा है जहाँ से 800 बच्चे अब तक एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक टॉप 10 स्कूल की लिस्ट थी जो कि एनडीए में सिलेक्शन के बेस को बनाकर हमने बनाई थी। उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी आप लोगों को ये वीडियो लगा होगा।